प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो ही हमारा सेनाओं का यहोवा, हमारा छुटकारा देने वाला और हमारा इज़राइल का पवित्र है। हालेलुया। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे परम प्रधान सर्वशक्तिमान सृष्टि के मालिक और खालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका स्वागत करते हैं और हम विनती करते हैं कि हर रोज़ की तरह आपने प्रचार करने के लिए जो वचन दिए हैं वो आपकी ओर से ही दिए जाते हैं, क्योंकि हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल सकते। हम विनती करते हैं कि हमने जो शब्द अभी कहे हैं, हम चाहते हैं कि वो शब्द हमारे जीवन में और सुनने वालों के जीवन में एक ऐसा काम करें कि सबके हृदय आपके लिए खाली हो जाए। आप अपने चेहरे का प्रकाश हम सब पर चमकाइए, ताकि हम सब जगत में ज्योति की नहीं आपके वचन के अनुसार चमकें, जो अंधेरे में चमकती है। अपनी आग की जलजलाहट हम पर, हमारे घरानों पर, हमारे घरों पर, हमारे दफ्तरों पर, हमारे आने जाने पर ऐसी भड़का दीजिए ताकि सारी बुराई, चाहे वो बाहर हो या हमारे भीतर हो, जलकर नाश हो जाए। हे प्रभु, हे यहोवा, हे सृष्टि के सृजनहार, हम आपके उन वचनों का प्रचार करने के लिए पितर आत्मा जी की सहायता चाहते हैं। हम पितर आत्मा जी से विनती करते हैं, हे प्रभु पितर आत्मा जी, आइए हमारे होठों को छू लीजिए ताकि हम बाप बेटा रूप पाक की महिमा करें। हमारी ज़ुबान को छू लीजिए ताकि हम वचनों को सही सही बोल सकें। हाँ पितर आत्मा जी, आप हमारा मुंह बन के इन वचनों का गुणानुवाद कीजिए ताकि ये लोगों के हृदय में बीज का वचन बनकर लोगों के हृदय में पेड़ों की तरह फलने फूलने लगे और हर एक जन यहोवा की छाया में आशीष पाए, बरकत पाए और उसका उद्धार हो जाए। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन। हे खुदा, हे मेरे परमेश्वर, तू ऐसा परमेश्वर है कि जिसको हर कोई चाहता है, पाना भी चाहता है, छूना भी चाहता है, देखना भी चाहता है, लेकिन फिर भी डरता भी है, क्योंकि तू जलन रखने वाला परमेश्वर है, जल उठने वाला परमेश्वर है, तू पवित्र परमेश्वर है और मनुष्य पवित्र कभी नहीं हो सकता, ना रह सकता है। हे यहोवा, हम आपका स्वागत करते हैं। हर रोज़ की तरह आपने हमें अपनी शरण में रखा है, क्योंकि तू हमारा शरणागत है। प्रेज लॉर्ड, हम उन तेरे दासों का, जैसे सूरज प्रमाणी, अंकित साजवान, शालवे और हमारे पास्टर विजय बाजवा और जेएन बाजवा और जितने भी तेरे जन तेरी मर्जी से हम पर नियुक्त किए गए हैं, हम सब के लिए दुआ मांगते हैं कि पिता परमेश्वर, तू सबके हृदयों में वास कर, सबको ऐसी करुणा और सच्चाई से भर दे कि जब वो कोई भी तेरे नाम से भविष्यवाणी करें, दुहाई दें, गिड़गिड़ाएं, लोगों को आश्वासन दें, हे पिता स्वर्ग से सुनकर उनकी हर बात को पूरा करना। वो जहाँ भी जाएं उनके अंग संग रहना। हे प्रभु, इसी कारण, इसी वजह से मैं भी अपने आप को धन्य कहता हूँ कि मुझे मेरे परमेश्वर ने इस सेवा के लिए नियुक्त किया है। मैं अपने आप को, अपने घराने को तेरी सेवा में सदा के लिए चाहता हूँ, ताकि मेरी हजारों पीढ़ियाँ तेरे आने से पहले जितनी भी हों, सारी तेरी सेवा करें। खुदावंद, जो तेरा वचन आज यशाया की पुस्तक 47 अध्याय का 4था वचन है,
उसमें आपने कहा है कि हमारा छुटकारा देने वाले का नाम सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और इज़राइल का पवित्र है। कितने अच्छे वचन हैं, कितने अच्छे शब्द हैं। काश ये वचन हमारे हृदय, गुर्दे, दिल, दिमाग, आत्मा, आँखों, कानों, होठों, जुबान पर, हमारी सांसों तक छप जाएं, और हम ही नहीं, हमें देखने वाला भी कहे कि ये यहोवा का लगाया हुआ वंश है। सारे लोग जोर से ताली बजाकर हालेलुया का जयकारा लगा दे, ताकि स्वर्ग हिल जाए और परमेश्वर यहोवा धरती कर स्वर्ग को झुकाकर देखे कि उसके बच्चे आज बहुत आनंदित क्यों हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन वो कहता है कि लोगों ने उसकी महिमा को पहचाना नहीं है, उसके नाम को कई जगह पर अशुद्ध किया है। और वो खास तौर पर हमारे पुरखाओं में, जिनके बीच में आज हम आ गए हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा चुने हुए बच्चे हैं, और इसीलिए हम भी उनमें शामिल हो जाते हैं, क्योंकि गलतियां आपसे भी और हमसे भी होती रहती है। आप कितने भी अपने आप को पाक साफ शुद्ध करिए, दिन में 4 बार 5 बार नहाइए धोइए, फरिश्तियों की तरह केवल बाहर से। जब हम भीतर से अपने हृदय को नहीं धोएंगे, तब तक हम शुद्ध नहीं हो सकते। आप जानते हैं कि यीशु ने 12 चेलों के पैर धोए और अपने अंगोछे से पोंछे और अपने घुटने पर रखकर उनको साफ किया, और उसने उनसे एक बात कही कि तुम सब शुद्ध हो एक को छोड़कर। क्यों कहा? उसने किसी का नाम नहीं लिया। वो कोई भी हो सकता था 12 चेलों में, लेकिन वो जानता था कि जिसमें शैतान समाने वाला है वो अशुद्ध है, क्योंकि पितर जन में शैतान कभी समा नहीं सकता। कारण यहोवा की आग अभी हमने बताई कि वो आपके हृदय, गुर्दे, दिल, दिमाग, आत्मा में जल उठती है। लोग आपको नहीं देखते, वो आपके भीतर बाहर उस चमकती हुई आग को देखते हैं। जैसे मूसा के चेहरे को लोग देखकर डर जाते थे, क्योंकि उसके चेहरे से लोग कहते हैं कि चमक निकलती थी। मैं कहता हूं कि उसमें से आग निकलती थी, जैसे कोई मशाल जल रही होती। और ऐसी भयंकर आग थी कि उसके अपने लोग जो उसके आसपास रहने वाले थे, चाहे वो लेविये थे या याजक थे, सबके सब उससे दूर हो जाते थे, केवल एक को छोड़कर। उसका नाम था यहोशू, क्योंकि वो उसके पीछे रहता था, उसके आगे कभी नहीं आता था। और मूसा यहोवा के पीछे रहता था, वो उसके आगे कभी नहीं आता था। हालेलुया। अगर इन लोग मूसा के पीछे पीछे ईमानदारी से चलते तो शायद कई यहोशू पैदा हो जाते। एलिया के पीछे एलीशा चलता था। अगर वो उसके जो याजक लोग उसको ताने मारते थे, अगर उनमें से भी कोई एलिया के पीछे चलने लग जाते तो कई एलीशा पैदा हो जाते। इसलिए हम एक विनती करते हैं कि आप हमेशा पितर आत्मा जी के पीछे पीछे चलिए, क्योंकि वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए एक सुरक्षित गढ़ भेजे गए। और
हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उसको सर्वशक्तिमान परम प्रधान, सृष्टि के सृजनहार, पवित्र और सेनाओं के यहोवा से मांगकर हमारे लिए भेजा है, और वो हमें कभी नहीं छोड़ते। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। अब देखिए परमेश्वर क्या कहता है अपने लोगों के बारे में। अब इस बात का चर्चा है यशायाह की पुस्तक 48 चैप्टर और उसका 9, 10 और 11 वचन आपको पढ़कर सुनाते हैं। आप बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा। हालेलुया, सुनिए। अपने ही नाम के निमित्त मैं क्रोध करने में विलंब करता हूं। इसका मतलब पता है क्या है? कि हम उसको क्रोध दिलाते रहते हैं, लेकिन वो संसार के लिए एक पवित्र परमेश्वर है जिसने इज़राइलियों को, यहूदियों को अपने लिए अलग कर रखा है, जो उसके भगत हैं। लेकिन ये भगत ठगत का काम करते हैं। वो इनको नाश करने की बजाय विलंब करता है ताकि लोग जान लें कि इनका परमेश्वर है, और इनके और परमेश्वर के बीच की बात कोई तीसरा ना जान सके। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और कहता है, और अपनी महिमा के निमित्त अपने आप को रोक रखता हूँ। अगर यहोवा परमेश्वर चाहे तो वो नूह के समय के समान, तब जल प्रलय थी, अब अग्नि प्रलय लाकर वो सब कुछ नाश कर सकता है। फिर भी वो पूरा पेड़ नहीं काटेगा, वो उसका ठूंठ बचाएगा, और उस ठूंठ में कौन रहेगा कोई नहीं जान सकता। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि हर एक के मन में ये इच्छा, ये भावना आएगी, हाँ भी परमेश्वर बेशक सब कुछ नाश हो जाए, मुझे बचा ले। अरे भाई, कहने की जरूरत नहीं है, उसकी हुक्म को मानो, उसकी आज्ञाओं को पूरा करो, उसके पथों पर दौड़ो, उसके मार्गों को पहचानो, उसकी इच्छा के मुताबिक उसकी महिमा के झंडे गाड़ो। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, क्योंकि उसने अपने आप को रोका हुआ है कि आप नाश ना हो जाएं, और लोग ये ना कहें कि देखो इनके परमेश्वर ने इनको नाश कर दिया, उनके देवता उनको हमेशा बचाए रखते, जबकि वो कोई देवता है ही नहीं। सब मनुष्यों के बनाए हुए ही ईश्वर है। और इस बात को आप हिजकिय्याह के अध्याय में सन्हेरीब के वचनों में पढ़ सकते हैं। हालेलुया, सुनिए। ऐसा न हो कि मैं तुझे काट डालूं। हमने क्या कहा था कि वो केवल अपने नाम के निमित्त अपने आप को रोक रहा है ताकि हम सुधर जाएं। हम चारों तरफ दौड़ने की कोशिश मत करें। एक मार्ग जो संकरा है, जिसमें कम लोग जाते हैं, जो उस मार्ग में घुस जाता है वो वापस नहीं आ सकता, क्योंकि वो वन वे है। अगर कोई वापस आने की कोशिश करता है तो वो वहीं गिरकर ढेर हो जाता है, और लोग उसके ऊपर पैर रखकर आगे निकल जाते हैं। कोई उसको उठाएगा नहीं। क्या होगा? वो मिट्टी की तरह उड़ जाएगा, जैसे आंधी में भूसी उड़ जाती है। हालेलुया, सुनिए। वो कहता है 10वां वचन, देख मैंने तुझे निर्मल तो किया परंतु चांदी के समान नहीं। आप जानते हैं कि चांदी को 7 बार आग भी भट्ठी में निर्मल किया जाता है ताकि वो नरम हो जाए, क्योंकि वो सोने से ज़्यादा हार्ड यानी कि सख्त होती है। सोना निर्मल नहीं किया जाता, सोना शुद्ध किया जाता है। वो कहता है कि मैंने
चांदी के समान, फिर भी तुम्हें निर्मल नहीं किया, नहीं कि थोड़ा बहुत छोड़ा है ताकि तुम खुद उस आकड़ को भूल जाओ, अपने घमंड को छोड़ दो। हालेलुया। और कहता है मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। फिर भी वो कहता है क्या कि मैंने दुख की भट्टी में तुझे परख कर चुन लिया है। यानी कि अगर आप दुख में आते हैं, आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना, आपकी हर जो तमन्ना है वो पूरी नहीं होती, तो जान लीजिए कि परमेश्वर आपका इम्तिहान ले रहा है। वो जांच रहा है कि इसको कब तक चांदी की तरह अपनी आग में मैं अच्छी तरह से गर्म करूं, तपाऊं, ताकि ये निर्मल हो जाए। फिर इसको सोने की तरह शुद्ध करो ताकि ये यहोवा के काम आए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए 11वां वचन है, अपने निमित्त, हाँ अपने ही निमित्त मैंने यह किया है। अब उसने किसी की सलाह तो लेनी नहीं, किसी का हुक्म मानना नहीं, क्योंकि वो सृष्टि का करता है, सृष्टि का सृजनहार है। वो ही सबका जीवन देने वाला है, सबके भीतर प्राण देने वाला है। उसी ने हमारी खातिर जगत से प्रेम किया और हमारे गुनाहों, पापों, अपराधों, बुराइयों के लिए अपना इकलौता पुत्र, अपना प्यारा पुत्र हमारे लिए कुर्बान कर दिया सलीब पर, जिसकी दर्द सृष्टि का कोई और ईश्वर नहीं सह सकता। चाहे बड़े बड़े बलिदान लोग अपने अपने पुरखाओं के बताते हैं कि उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत दुख उठाए हैं, लेकिन ऐसी दर्दनाक दशा किसी की नहीं हुई, क्योंकि सब मर गए, मिट गए। लेकिन यीशु मसीह जीवित रहा, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से इसी काम के लिए पृथ्वी पर भेजा गया था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, वो कहता है अपने ही निमित्त मैंने यह किया है, मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो हमारे लोग, जो जिसको आप मसीह कहते हैं, क्रिश्चियन कहते हैं, इजरायली कहते हैं, यहूदी कहते हैं, ये लोग केवल फरीसियों की तरह बाहर से साफ और शुद्ध होते हैं, भीतर से ये अपनी थाली, अपने बर्तन को नहीं मांजते। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है कि मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे। अगर ये अपने आप को भीतर से भी पाक साफ शुद्ध कर ले तो परमेश्वर के नाम की महिमा हर जुबान पर होगी, हर घुटना उसके आगे झुक जाएगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, अपनी महिमा मैं दूसरों को नहीं दूंगा। अब आप जान लीजिए कि सृष्टि में शायद ही कोई ऐसी कौम, ऐसी जात और ऐसा कोई संगठन या ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जिनके परिवारों में एक जन प्रभु यीशु मसीह को ना जानता। हर एक घराने में आप जान सकते हैं कि एक मनुष्य आपको जरूर मिलेगा जो कहेगा हाँ भाई, मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, मैं पवित्र शास्त्र को पढ़ता हूँ। कोई बात नहीं उसके पास कोई वरदान है या नहीं है, इसकी कोई बात नहीं, वो अपनी जुबान से अंगीकार को तो करता है। उससे क्या होगा? उससे बाकी घराना जो मूर्खताई करते हैं उसके द्वारा बचाया जाएगा।
क्योंकि वचन क्या कहता है, तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया। इसलिए यहोवा के नाम को पवित्र और शुद्ध और पाक और धर्म से भरा हुआ जानो और उसकी महिमा करो। हालेलुया। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान, हे हमारे पिता, हे सृष्टि के सृजनहार, आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले, तूने हमें अपने इस काम के लिए चुना हुआ है। हम चाहते हैं कि हम इस काम को अपनी सांसों से ज़्यादा पूरा करें। इसके लिए हम परमेश्वर आपका साथ मांगते हैं और आपकी महिमा के लिए अपने दम में इस बात को करना चाहते हैं कि हमारे भीतर तेरा वास है, तेरा उद्धार हम पर है और तेरा अनुग्रह हम पर है। तेरी महिमा हमारे चेहरे पर हमेशा बनी रहे, ताकि हमें जो देखे वो कहे कि ये यहोवा के लगाए हुए वंश हैं, जिसने अपनी महिमा के लिए इनको चुना हुआ है। हम पितर आत्मा जी का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमारा मुंह बनकर इन वचनों को बोला। आप जान लीजिए कि ये वचन मनुष्य के द्वारा ऐसे नहीं बोले जा सकते जब तक पितर आत्मा जी साथ ना दें। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन, शुम्मा आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।